कैसे हैं आप लोग? तो मैं बच्चों को ट्यूशन से लेकर आई हूँ और धूप तेज हो रही है और इतनी तेज नहीं है। रमजान अच्छे से कट जाएंगे। रमजान खूब आराम से कट जाएंगे जब तक धूप जो तेज गर्मी वाली होगी वो शायद ईद के बाद तक होगी। तो अभी मुझे इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अब धूप तेज होने लगी है। तो जब रमजान के बाद छोड़ने आऊंगी तो बच्चों को भी दिक्कत हुआ करेगी और मुझे भी। अल्लाह का शुक्र है कि अभी बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा आराम है। और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो गाइज, मैं हैदर से कह रही हूँ कि हैदर जरा सही से चलो। तो फिलहाल अब जा रहे हैं हम घर। घर आ गए। यहाँ सिम्बा हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सिम्बा बाहर ही थे। मैंने इन लोगों को बता दिया था कि सिम्बा है। और हैदर का मूड खराब हो गया। दोनों में थोड़ी सी नोकझोंक हो गई और हैदर का मूड खराब जोया ने कर दिया। और सिम्बू देखिए जोया से खूब लाड़ प्यार कर रहा है कि जोया आ गई, जोया आ गई। और बस अच्छा है कि अब बाहर ज्यादा जाता नहीं है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बिल्ली हैं, बिल्ले हैं वाइटी जैसे, तो परेशान करते हैं। तो यहाँ मेरे बाबू को आ गई गुस्सा गुस्सा। और यहाँ शिम्बू देखिए कैसे लाड़ प्यार कर रहे हैं, बड़े खुश हो गए हैं सबको देख के। अब हम ही तो इनकी फैमिली हैं और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है कहीं काट ना दे। तो ये देखिए गुस्से वाला बाबू मेरा, इसको आ रही है गुस्सा गुस्सा। तो गाइज, असर की अजान हो गई है और अभी तक मैं रोटी बना ली थी, लेकिन आज मैंने नहीं बनाई क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है। तो इस वजह से मैंने अभी रोटी नहीं बनाई है, लेकिन अब अजान हो गई है तो अभी मैं रोटी बनाऊंगी। इफ्तारी आज नहीं बनाऊंगी क्योंकि दर्द है और दर्द की वजह से मुझे खड़े होने में दिक्कत हो रही है। तो इफ्तारी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ मटर पुलाव से रोज़ा खोलूंगी। और अभी रोटी बनाऊंगी और शाम के लिए स्टू बनाना है। तो मैंने सुबह ही सहरी के टाइम सब प्याज सब काट के रख लिया था। मुझे कुछ नहीं करना है, बस कुकर में तेल डालना है और सब रखा है, तो सब आराम से बन जाएगा, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टू चढ़ा दूंगी, वो रात के लिए है। तो इफ्तारी बनाना थी आज भी, मैं सोच रही थी कि प्याज की पकौड़ी बनाऊंगी, लेकिन दर्द की वजह से नहीं बना रही हूँ। और फिर सोचा कि बाद में पापड़ तल लूंगी, तो देखूंगी अगर थोड़ा सा भी आराम मिलेगा तो फिर पापड़ तल लूंगी। लेकिन फिलहाल अभी बस रोटी बना लूं। और कुकर में मैंने अभी दोपहर में मटर पुलाव बनाया था। सुबह ही मैंने फजर में अखनी बना के रख दी थी, तो दोपहर में उसमें चावल ही डाले थे, तो मटर पुलाव बनाया था। तो अभी कुकर खाली करना है, चावल है, कुकर धोना है, तो अभी धो के यहाँ रोटी बनाऊंगी और वहाँ स्टू चढ़ा दूंगी। तो दोनों काम हो जाएंगे। फिर देखूंगी थोड़ा बहुत भी रिलीफ होगा तो कुछ नहीं, तो बच्चों को चाय और पापड़ तो तल ही दूंगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इफ्तारी ना बने तो। बच्चे तो हैदर जो है तो कह रहे मत बनाओ, सर में इतना दर्द है, लेट जाओ। लेकिन बुरा लगता है। बच्चे बच्चों का ही मतलब इफ्तार टाइम होता है वो बच्चों के नाम ही होता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। रमज़ान आते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। देखती हूँ। फिलहाल तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ, आपको अपडेट दे दूँ कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जिस वजह से मैं आज परेशान हो गई हूँ। तो अभी जा रही हूँ अंदर, कुकर खाली करूँ और रोटी बनाऊँ। असर की अजान हो गई है, लेकिन नमाज पढ़ूंगी रोटी बनाने के बाद। तो गाइस, मैं आ गई किचन में और यहाँ मैं पुलाव खाली कर लूँ, अवन भी गर्म हो जाएगा। उसके बाद इसको धो दूंगी और रोटी बना लूंगी। अभी स्टू बनाना है, वो कल ही मैंने सोच लिया था, सुबह ही बना ली थी स्टू, लेकिन सुबह गोश्त नहीं आया था, 8:30 बजे करीब आया था। और मैं खाना बना लेती हूँ 7 बजे तक, मेरा पूरा खाना रेडी हो जाता है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा था कि अखनी बना के रख लूंगी और फिर दोपहर में पुलाव हो जाएगा और शाम के लिए स्टू हो जाएगा। तो आज मटर पुलाव से ही रोज़ा खोलूंगी मैं।
तो जो है पापा ने इतने सारे मटर छील के रख दिए थे कि मेरे खूब काम आ गए, और मटर अब हो गई है खत्म। जो है शाम को क्या खाओगी? स्टू के पुलाव? ठीक, क्योंकि जो है नॉनवेज कम खाती है इसलिए वजह से पूछना पड़ा। हैदर तो पुलाव ही खाएगा। तो गाइस मैंने ये कर लिया है खाली, और अब मैं इसको धोने जा रही हूँ और फिर बनाऊंगी मैं रोटी। गाइस मेरे दर्द इतना था, मैं बिल्कुल उठ भी नहीं पा रही थी। कैसे मैंने बनाया सब स्टू और रोटी, और फिर मैं एकदम लेट गई, बिल्कुल आंख बंद करके, आंख भी नहीं खुल रही थी। तो जो है पापा ये लेकर आए हैं और बिल्कुल अजान होने वाली है। तो गाइज ये लेकर आए मिर्च वाली पकौड़ी, और ये आलू बंडा लेके आए, आलू की पकौड़ी लेकर आए हैं। बहुत खुशी हुई बच्चों के चेहरे में, जो खुशी देखी ना। बच्चे बच्चों के लिए इफ्तारी बनाते हैं तो बच्चे खुश हो गए, और मैं अपने बच्चों को मायूस बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ। तो बड़े खुश हो गए, पापा इफ्तारी लेकर आए हैं। तो सब लेकर आए हैं, अब मैं रोजा खोलूंगी। तो बहुत बुरी हालत है, आप तो देख सकते हैं मेरे चेहरे से। लेकिन अब जब पापा पूछ रहे कैसा बना है तो मैं बता रही हूँ अच्छा बना है। मतलब इतनी बुरी हालत है इस टाइम मैं बैठी हूँ कि मुझसे खाया भी नहीं जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी खाऊंगी और उसके बाद फिर मैं दवा खा लूंगी, क्योंकि खाली पेट दवा खा नहीं सकते हैं। तो ये जो है पापा लेकर आए हैं चिप्स, और चिप्स बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। ये घर वाले चिप्स हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये सब्जी मंडी गए थे वहीं से लेकर आए हैं। तो गाइज ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बिल्कुल घर का स्वाद आ रहा है। चिप्स तो बहुत खाते हैं, लेकिन घर वाले जो होते हैं वो उनका एक अलग ही स्वाद होता है। तो बच्चों ने भी खाए। तो गाइज आज का रोज़ा पूरा हुआ, और बहुत ज़्यादा आज मुझे ज़्यादा तकलीफ हो गई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी, है ना बाबू? बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी बाबू, है ना? हो गई थी। जो मुझे तकलीफ हुई थी वो मेरा बाबू फील कर रहा था, जोया बिल्कुल नहीं कर रही थी। जोया मोबाइल में लगी थी, लेकिन हैदर फील कर रहा था। बार बार मैं नमाज पढ़ रही तो देख रहा मुझे, और टाइम देख रहा बार बार। तो गाइज इस जमाने में ऐसा बेटा होना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत ज्यादा किस्मत वाली हूँ, गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। बिल्कुल अपने पापा को पढ़ा है केयरिंग, जैसे इसके पापा हैं केयरिंग, ऐसी ये भी केयरिंग है। जोया भी है, बहुत केयरिंग है, लेकिन जोया को फर्क नहीं पड़ता है, दर्द हो किसी के हो क्या कुछ नहीं। तो गाइज वो है, अब पापा की परी तो क्या कर सकते हैं, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, है ना जोया? हाँ फिर पापा की परी है ना, पापा की परी है वो। दिन भर ऐसे कर रहती है, उसको रमजान में इतनी छूट मिल गई है। अभी मैं हैदर टीवी ना खोले तो मैं परमिशन दे देती हूँ, मैं सो रही होती हूँ तो मैं कह देती हूँ ठीक है, लेकिन अभी रमजान होने तो दो फिर सोया को पता होगा। तो गाइस बहुत ज्यादा मेरे आज सर में दर्द बहुत ज्यादा था। मुझे तो लग रहा था कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। उठ रही थी तो मुझे उल्टी सी लग रही थी दर्द की वजह से, इतना दर्द था। और बस वही है कि आपने देखा कि जोया पापा लेकर आए इफ्तारी में। मैंने तो खाने का भी नहीं, मैंने थोड़ा सा ही खाया, ज्यादा नहीं खाया, एक आध दो चीजें ही खाई मैंने। और क्योंकि इतना तेज दर्द था उससे उल्टी सी लग रही थी तो मन नहीं था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल दर्द गायब हो गया, दवा खा ली मैंने। इतना तेज बढ़ गया था कि बस मैं टाइम देख रही थी, और 15 मिनट जब रह गए थे तो बहुत मेरी बुरी कंडीशन थी। मैं आंख बंद करे लेटी, कब जब पापा इफ्तारी लेकर आए मुझे मालूम भी नहीं है। लेकिन वो अचानक जब उन्होंने रखी तो बच्चे खुश हो गए, और बच्चों की खुशी के लिए ही रखता है कि बच्चे खुश हो जाएं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इफ्तारी नहीं बन रही है, बच्चे मायूस हो जाएंगे, लेकिन जोया पापा ने बच्चों को मायूस नहीं होने दिया। आज रेडीमेड इफ्तारी आई, और रीजन आपको मालूम है क्यों आई, क्योंकि बहुत तेज मतलब ठक 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 इतना तेज सर में दर्द हो रहा था मेरे कि मैं बैठ ही नहीं पाती। उसी में मैंने कैसे रोटी बनाई, मैंने कैसे स्टू बनाया, वो मैं ही जानती हूँ। बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया था मेरा। तो अल्लाह का शुक्र है अब सही है। नमाज भी नहीं गई अभी तक एक भी, ईशा की नमाज के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, सर में आराम है। और दूसरी बात, रोजा भी मेरा पूरा हो गया। बहुत डर लग रहा था कहीं उल्टी ना हो जाए और मेरा रोजा ऐसा ना हो कि ना हो, लेकिन हो गया। तो बहुत ज्यादा आराम है। और अब जा रही हूँ जो शाम का काम करती हूँ, कपड़े लगाने के लिए, फिर बर्तन धोना है। और स्टू बन गया है तो जोया पापा आएंगे खाना खाएंगे। तो फिलहाल अभी जा रही हूँ जोया पापा का बिस्तर लगाने के लिए, क्योंकि अजान हो गई है, अब वो आ रहे होंगे।
तो गाइज अभी मैं नमाज पढ़ के फ्री हुई हूँ। आज मैं लेट हो गई, जैसा कि आपको मालूम है मेरे सर में दर्द बहुत ज़्यादा था, बहुत दिक्कत थी। अल्लाह का शुक्र है जब तो रोज़ी के बाद दवा खाई तो आराम मिल गया, लेकिन आज बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी मुझे। और जिसका डर था वही हुआ। मुझे बहुत डर लगता है कि रोजे के टाइम सर में दर्द ना हो, और वही हो गया है ना हैदर बाबू। मेरा हैदर बाबू भी परेशान हो गया था। तो यहाँ बनी जो पापा के लिए चाय, आज इफ्तार में चाय नहीं बनी थी तो हम सब ने अभी रात में चाय बनाई थी, तो मैंने जब बर्तन धोने गई थी तो चाय बना दी थी। उसके बाद फिर मैं नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के फारिग हुई तो मैंने कहा अभी टाइम है तो जब पापा से पूछा चाय बना दूं, तो वो मना नहीं किया उन्होंने चाय बनाने के लिए। मतलब नहीं तो मना कर देते हैं, मूड होगा पीने का। तो सैरी तो वो मेरे साथ रोज ही करते हैं, वो जाग रहे होते उस टाइम और मना करते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं जबरदस्ती दे देती हूँ मक्खन ब्रेड। और तो और जोया तो खा ही नहीं पाती, कुछ ना कुछ नाश्ते में ऐसा खाती है कि मक्खन ब्रेड खा ही नहीं पाती है ना। जोया बेचारी जोया मक्खन ब्रेड तो आप खा ही नहीं पाती है। एक आध दिन में खा लेना है। तो कल वैसे ही इंशाल्लाह मैं आलू गोश्त बनाऊंगी। जोया के लिए कुछ करूंगी, देखूंगी क्या कर सकते हैं, कोशिश भर। क्या हो गया, गुस्सा आ रही? आलू गोश्त के नाम से फिर आलू गोश्त नहीं खाना है, फिर क्या बनाऊं समझ में तो नहीं आ रहा। आज स्टू बना दिया था, मटर पुलाव बना दिया था, क्या बनाऊं? बिरयानी सोच रही थी मैं, लेकिन ये है कि फिर कल सुबह का डिसाइड नहीं करा, नहीं तो दिन में तो बिरयानी में बना सकती हूँ, सुबह क्या बनाऊं? आ बा बा क्या होता है? जब भी इससे बात करो पहले ही बोलेगी आ बा बा, अपा टप्पा टप्पा। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।